अन्या को अचानक एक प्यारा सा जादुई जिनसिंग बच्चा मिल गया और उसे अपना बनाने की चाह में वो खुशी से भाग कर गई और उस बच्चे के सिर पर एक लाल धागा बांध दिया। लेकिन जिनसिंग बच्चा अपने असली रूप जिनसिंग पौधे में बदलने के बजाय उसे एक छोटा सा तोहफा देते हुए बोला, धन्यवाद दीदी, मैं ये लाल धागा आपको दे रहा हूँ, इसे अपने भाग्यशाली साथी को देना। अन्या पूरी तरह से भ्रमित हो गई कि क्या लाल धागा बांधने से उसे जिनसिंग नहीं बन जाना चाहिए था। घर लौटने के बाद अन्या ने उस बच्चे के कहे अनुसार वो लाल धागा अपनी नई दोस्त काव्या को दे दिया। लेकिन काव्या उसे देखकर बुरी तरह घबरा गई और जादू से उसे खोलने की कोशिश करने लगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महज 1 सेकंड में वो लाल धागा बिजली की रफ्तार से उनकी कलाई में समा गया, जबकि अन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। काव्या ने समझाया कि यह धागा दरअसल नियति का लाल धागा है और एक बार बंध जाने पर दोनों 3 जन्मों के लिए जुड़ जाते हैं और वे एक दूसरे से 3 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। अन्या ने पूछा कि फिर यह धागा उस जिनसिंग बच्चे के पास क्यों था, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर जाने लगी एक अदृश्य शक्ति ने उसे झटके से वापस खींच लिया। ये एक बड़ी मुसीबत थी। जब अन्या को पता चला कि धागा खोलने के लिए उन्हें दोहरा अभ्यास करना होगा तो उसने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि वो यहाँ जीवन भर कैद रहना पसंद करेगी, लेकिन ये अभ्यास नहीं करेगी। हालांकि फिर वो काव्या के पीछे पड़ गई और उससे कोई दूसरा उपाय सोचने की मिन्नतें करने लगी। तब काव्या ने उसे सच्चाई बताई कि दरअसल राक्षसों का दोहरा अभ्यास इंसानों से बिल्कुल अलग होता है। अगर वे दोनों मिलकर एक ही जादुई विद्या का अभ्यास करें और अपनी शक्ति एक साथ इस्तेमाल करें तो वे इस धागे को खोल सकते हैं। इसके बाद काव्या ने अन्या को सबसे बुनियादी जेड टाइगर तकनीक, एक गुप्त जादुई विद्या सिखाने का फैसला किया। लेकिन अन्या का मन इसमें बिल्कुल नहीं लग रहा था और उसका ध्यान बार बार आसपास की चीजों पर भटक रहा था। कोई और रास्ता न देखकर काव्या ने एक नया तरीका अपनाया। अगर अन्या कम समय में खुशी, क्रोध, दुख और भय इन चारों भावनाओं का एक साथ अनुभव कर ले तो उसकी छिपी हुई क्षमता जागृत हो जाएगी और वो जल्दी सीख पाएगी। इसलिए उसने चुपके से जादू किया जिससे अन्या की उंगलियों पर एक छोटी सी लौ जल उठी, पर जैसे ही अन्या खुशी से झूम उठी काव्या ने अचानक वो लौ बुझा दी। उसे दुखी देखकर काव्या ने जानबूझकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो बहुत मूर्ख है, इस जादू को तो 3 साल का बच्चा भी सीख सकता है, लेकिन वो जीवन भर नहीं सीख पाएगी। इन बातों से अन्या को बहुत तेज गुस्सा आ गया और अब केवल अंतिम भावना भय का अनुभव होना बाकी था। तभी काव्या अचानक अन्या के सामने से गायब हो गई और फिर खूंखार अंदाज में प्रकट होकर बोली कि चूंकि ये लाल धागा खोलना मुश्किल है इसलिए वो उसे जिंदा निकलेगी। ये सुनकर अन्या खौफ से पीली पड़ गई। चारों भावनाओं के एक साथ मिल जाने से अन्या ने सफलतापूर्वक उस विद्या को सीख लिया। आखिरकार वे दोनों उस लाल धागे के बंधन से आजाद हो गई और अब उनके आगे का सफर फिर से नियति के हाथों में था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।